दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि खंड पहाड़ी के गांव डेठट के सरपंच गनी मोहम्मद ने ऐलान कर कहा कि हमारे 10 गांवों ने सीएम मुख्तार अहमद को एक तरफा वोट देने का फैसला लिया है। गनी सरपंच ने नौजवानों में जोश और उत्साह भरते हुए कहा कि विपक्षियों के पास पार्टियों का टिकट है और मुख्तार अहमद के पास बिरादरी का टिकट है, इसलिए बिरादरी के टिकट का सम्मान गिरने नहीं देना है और प्रचंड बहुमत से इस बार से मुख्तार अहमद को जिताकर जयपुर विधानसभा में पहुंचाने का काम करना है। मुख्तार अहमद की जीत इस कामा क्षेत्र की जनता की अपनी जीत होगी और तानाशाही से आजादी मिलेगी। गनी सरपंच ने आगे ये भी कहा कि दोनों विपक्षी दल के उम्मीदवारों के पास अलग अलग ड्राइवर रखे हुए हैं, जिसके मार्फत आम जनता का खून चूसने का काम किया जाता है। उनसे भी आपको आजादी मिलेगी। इस बार तानाशाह का घमंड टूटेगा और कामा का क्षेत्र का विकास होगा। गनी सरपंच ने खासकर नौजवानों में जोश भरते हुए कहा कि जोश में होश नहीं खोना है और आजीजी के साथ हर गांव की गली और शहर के मोहल्लों में जाकर सीएम मुख्तार अहमद को भारी बहुमत से जिताने की अपील करनी है। देखिए आगे की रिपोर्ट और देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क। ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर उसका मुकाबला ना करें, ये तो गलत बात है। तो साथियों, अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल कर ली मुख्तार की। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी, अल्लाह ने कुर्बान भी नहीं किया, अल्लाह ने गोश्त भी नहीं खाया, लेकिन कयामत तक के लिए तय कर दिया कि सारी दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर कुर्बानी करेगी। इस तरह कामा की जनता के लिए इस्माइल की तरह कुर्बानी दिए मुख्तार ने अपना झोंका है। पता नहीं था कि इनके सामने कौन टिकेगा। 50 आदमी ऐसे जो मेरे से कहते थे यार ये तो बैठ जाएगा इनके डर के मारे, लेकिन साथियों, जायदा खानदान के अंतिम ताबूत में अंतिम कील मुख्तार के नाम की कामा विधानसभा से दोबारा विधायक नहीं बनेगी। ये इस जमीन से पटेल जी कहते हैं ना, जब वो बहुत बढ़िया फूल के कुंपा हो जाए, मुझे चाहिए होने के भीतर पूरी धनिया पाए निकालना बूढ़े की, वो पूछना रही बढ़िया जाता कल बंद ऊपर घुसो झटवाने किवाड़ लगा दिए तो साहब एक 30 अकबर जैसो आगो कोई कहने की यार तेने किवाड़ क्यों लगा दी, गुजर तेने भेज दिया हमें। मेरे तो दोनों दुश्मनी बढ़िया, गुजर भी और श्याम भी, कोई सो तो मरे कोई मरेगो, तो हमारे तो दोनों दुश्मनी बीजेपी भी और ये खानदान भी। तो भाई ये दोनों ही मारने इंशाल्लाह, मारेंगे कि ना मारेंगे बताओ। तो इन दोनों दुश्मनी ने याद रखो, एक ही एक को नाम मत लो तुम। हमारे तो गुजर भी इतने बड़े दुश्मन है, बढ़िया को तो मेरे तो बताओ बढ़िया को, और श्याम भी इतने बड़ा दुश्मन है, कहने को मतलब ये दोनों दुश्मन ने मारो जब जाके आन बान शान तिरंगा का निशान, सारे जहां सच्चा ये हिंदुस्तान हमारा, इस मुल्क के बराबर दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। यहाँ बहुत सारी अनेकता है, शकल सूरत खान पान रहन सहन वेशभूषा जिनको हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन हमें वो एकता की जो भावना है वो हमारी देश प्रेम की भावना है, जो हमें इस बंधन में एकता और भाईचारा को मजबूत करती है। पहले भी भाईचारा था, है और रहेगा। कोई अगर किसी एक विशेष का ये अगर मुल्क बनाना चाहते हैं, उनकी गलत सोच है, वो उनसे बाज आ जाए, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सिला जुदा जुदा सबका मालिक एक है। हम सभी धर्म के लोगों का, सभी धर्मों का हम इज्जत और इकराम करते हैं। हमें अमन और चैन और भाईचारे के साथ इस लोकतंत्र के कानून के दायरे में रह के हमें उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। हमें किसी पार्टी विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से हमें कोई नफरत नहीं है। इस हिंदुस्तान में रहने वाला सब हमारा भाई है, हम उसको सब उतनी इज्जत देना चाहते हैं जितना हम चाहते हैं। लेकिन अगर बगावत, अगर उसके खिलाफ हमारी आवाज है तो उसके दुष्कर्म और उसके गलत कामों के खिलाफ है। वोट ले लेते हैं, कोई न कोई वादा करते हैं, लेकिन जनता के साथ अनदेखी और धोखाधड़ी अब चलने वाली नहीं है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, लोग भाग रहे हैं और एक बदलाव की तरफ जो एक चिंगारी उठी है, इसको बुझने नहीं देना है।
आज भी जीतने के बाद जीता हुआ नहीं होता। इर्द गिर्द आस पास जितनी भी मजलूम लोग हैं, गरीब है, ऐसा है जिनको किसी भी तरीके से अगर पीड़ित किया जाता है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो, सबका हमें साथ देना है। हमें 36 बिरादरी को मिलजुल कर एकता के साथ आने वाली 25 तारीख को उन लोगों को बता देना है, अगर हम पे कुछ भी न होने के बावजूद हम वो ताकत है जो एक शहंशाह को, राजा को हम जमीन पे पटक देते हैं और जमीन के ऊपर, जमीन पर रहने वाले लोगों को हम सिर का ताज पहना देते हैं, उनको मुल्क का बादशाह बना देते हैं। इसलिए हिम्मत रखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसलिए हमारा जो ये चुनाव है एक ऐसे बगावत के खिलाफ है, ऐसे जुर्म और अत्याचार के खिलाफ है। हमें अपने दिल और दिमाग से उस गुलामी की जंजीरों को निकालना है। बाढ़ में बल रह जाए लेकिन नेताओं में 1 इंच भी बल नहीं छोड़ना है, ताकि इनकी 7-8 पीढ़ियां सुधर जाए कि जनता की मिस कॉल का भी जवाब देना है। इसलिए आने वाली 25 तारीख को अपने दिल और दिमाग से इस गुलामी की जंजीर को निकाल दो। पार्टियों की, खानदानों की सारी गुलामियों को बाहर दिल से निकाल दो। एक तीर से बहुत शिकार मारे जा रहे हैं। इसलिए अपने जोश को रखिए, होश को रखिए, अमन और चैन को बनाए रखिए। आने वाली 25 तारीख को हमें जो एक बदलाव की, जो हमारा एक यकीन और एक विश्वास जो जगह है, उसको बढ़ाते रहिए, उसमें अपनी टीम को प्यार और मोहब्बत से जोड़ते रहिए और ये काफिला बढ़ता जा रहा है। जवान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। है भाई, इन पे तो है दोनों पे पार्टी को टिकट और हमने दिया यार बिरादरी को टिकट। तो बिरादरी की हज के मान हो, हमारी एक हाथ जोड़ कर दे और बिरादरी की लाज रखो सब, ये है बात। और हमारा चुनाव चिन्ह पे एंट्री और इनकी निकल पड़े लैटरी। तुम याद रखो, बिल्कुल घबराए पड़ा है। और देख भाई, दोनों पे डले वाले, दोनों पे डले वाले, दोनों पार्टी में डले वाले अलग अलग है। तो इन डले वाले तो हम एक सीट पे ना छूट रहे और 200 डले वाला आगे तो कहाँ रहेगी, यह समझ रहे तुम सब। दोनों के डले वाला अलग अलग है, ऐसे डले वाला दोनों का ना, तो जांच कर लीजिए इनके साथ डले वाले। तो ये की डले वाला ना टिकन करो तो 2 डले वाले तो कैसे पार पड़ेगी। तो हमारे में एक तरफा फैसला ले लियो, हमारा 10 गाँव में घोड़े तो ये सारी दोनों पंचायत में और घाटनी का तक इंशाल्लाह एक तरफा है, वो अलग चीज है। अब 90% हमारे साथ है और 10% में मनाएंगा, हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ेंगे, समझाएंगे अपना और उन्हें भी मनाएंगा। अब रही बात ऐसी, तुम होश तो खोयो मत, आकदी कर है नहीं और चुप बैठ जाओ। अपना अपना गाँव में कोशिश करो, मेहनत करो, हाथ जोड़ो। और बिल्कुल ये है फितना, ये है जालिम और हमारे साथ है आलिम। अब यहाँ तक खड़ा लियो, ये जालिम है, हमारे साथ आलिम है। तो जुल्म जब ज्यादा बढ़ जाओ है ना, तो अल्लाह के भी पसंद ना जुल्म तो ना था आलिम है, पूछ ली दो। और यही बात है जी, दुबा मरना छुटक पे नहीं धोगी बोले जान। और हिम्मत वाला आदमी दहा दिए पाखान, हिम्मत से खड़ा हो जाओ सारा सारा इंशाअल्लाह, और तुम्हारी जीत होगी और जीत तो होगी। और हमारी एक हाथ जोड़ कर दे और शब्द पढ़ो, नवाजर अल्लाह से करो दुआ, आली भी दुआ करो, तुम भी दुआ करो, तो इतना आदमी की दुआ सीधी जाएगी, खड़ा देश पहुंच जाएगी। ये हमारी कहन तमजू। और अपने बिल्कुल ये फितना है, ये मन चाचा लगाऊंगा, अखिर में ऐसा करती हो, हूँ झगड़ो करती हो, अभी आप उतारूंगा अगर तो वैसी बिल्ली रहे नोचे। तो ये बात हमारी हाथ जोड़ कर दे सब भाई, सारा हाथ खड़ा करो और सब ईमानदारी से होने। बस हमारी तो इतनी बात है, हमारा बैटरी का निशान है और ये गरीब किसान है। अस्सलाम वालेकुम।